friends to my channel Commerce E-Learning. Like, comment and subscribe. वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल कॉमर्स ई-लर्निंग। मैं हूँ प्रदीप। सो स्टूडेंट, आप लोग ने काफ़ी वेट किया, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई कि सर जल्दी से बिजनेस स्टडीज़ के बाकी यूनिट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो भी अपलोड कर दीजिए। तो थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि पिछला जो मैंने वीडियो डाला था वो आपके जूम मीटिंग से रिलेटेड था। कुछ रिक्वेस्ट थी कुछ स्टूडेंट्स और कुछ लोगों की, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो चलिए फिर से हम लोग वापस अपने ट्रैक पर आते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का। हम ये जो वीडियो है आपके यूनिट 5 और यूनिट 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिजनेस स्टडीज़ जो आपका सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। तो चैप्टर 5 यूनिट वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, इसमें से आपके जो यूनिट इसमें से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के मीन्स ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 2 मार्क्स हुए, और 2 क्वेश्चन ओनली 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, 8 मार्क्स हुए। जैसे टोटल मार्क्स हुए इस यूनिट के 10 मार्क्स। तो ये टोटल 10 मार्क्स की यूनिट है। अब आप स्टूडेंट आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेते हैं। सो 12th बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन। So start with question number 1. What is an organization? Write characteristics and importance of organization. In हिंदी, संगठन से क्या आशय है, प्रबंध की विशेषताओं और महत्व लिखिए। तो इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स से इम्पोर्टेंस दोनों मैंने इसमें लिखा हुआ है। आप इसमें या तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी या इम्पोर्टेंस आएगी, कोई भी एक आ सकता है इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिस्कस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन की प्रक्रिया को बताइए। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, इसको को कर लीजिएगा। संगठन की प्रक्रिया को बताइए। ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस बतानी है, इसमें लिखनी है आप लोगों को। और स्टूडेंट इसमें से क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन आना तो 4 पॉइंट्स ही आपको इसको याद करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर लिखिए। स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करिए क्योंकि मोस्टली से हमेशा बताता हूँ कि एमपी बोर्ड में डिफरेंस ज़्यादा दिए जाते हैं, अंतर वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं। चलिए अब आप बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विभागीय और क्रियात्मक संगठन में अंतर लिखिए। जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का और फंक्शनल स्ट्रक्चर है, उसके डिफरेंस लिखने हैं स्टूडेंट। इसमें आपको फिर से बता दूं 4 पॉइंट्स ही याद करने हैं। सो हिंदी वाले बच्चे विभागीय और क्रियात्मक संगठन में अंतर लिखने हैं, कोई 4 याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अधिकारांतरण केंद्रीकरण में अंतर, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है स्टूडेंट, सॉरी, सेंट्रलाइजेशन है। केंद्रीकरण मीन्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड सेंट्रलाइजेशन। अधिकारांतरण और केंद्रीकरण में अंतर लिखिए। इसके डिफरेंस लिखना है स्टूडेंट, ये भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं लिखनी है आपको। दोनों में से किसी की भी आ सकती हैं, तो दोनों ही आप लोग याद कर लें। अब बात करते हैं हम यूनिट 6 की। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन या वेटेज ऑफ यूनिट। तो इस तरह से वो यूनिट 6 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव 4 मार्क्स हुए, 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स के 5 मार्क्स हुए। मीन्स एक ही क्वेश्चन आने वाला है इसमें से। टोटल 9 मार्क्स की यूनिट है ये। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें, चैप्टर 6 स्टाफिंग। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। रिक्रूटमेंट या भर्ती की प्रक्रिया प्रोसेस जो होती है उसको याद करना है स्टूडेंट। इसमें आपको इसको डिटेल में याद करिएगा। इसमें से कोई भी प्रोसेस 5 पॉइंट्स आएंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका डिस्कस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। चयन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। इसकी प्रोसेस डिटेल में लिखनी है आपको। 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करिएगा क्योंकि दोनों ही प्रोसेस सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट में से एक कोई भी प्रोसेस आ सकती है। आगे बढ़ते हैं।
एक्सप्लेन इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती के आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों को लिखिए। इसमें किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। वो लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्सप्लेन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, या अलग से एक्सप्लेन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, या एक्सटर्नल सोर्स के कोई 5 आपको दे दें पॉइंट, उसको एक्सप्लेन करना हो, ऐसे याद करना। हिंदी में भर्ती के आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों को लिखिए। तो उसको कोई भी एक आ सकता है, बाहरी स्रोत अलग आ सकता, क्वेश्चन आ सकता है, और बाहरी स्रोत या आंतरिक में से कोई भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब वेरियस मेथड और टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की विधियों या प्रकारों को समझाइए। यहाँ आपको ट्रेनिंग के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, इन तरह की जो भी आपकी है ट्रेनिंग के मेथड्स आपको अच्छे से याद करना है। इंडिविजुअल मतलब एक एक करके भी आ सकते हैं 4 पॉइंट्स कि कौन कौन सी ट्रेनिंग उनके नाम के साथ, या अलग से भी पूरा क्वेश्चन आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इन ब्रीफ, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया लिखिए। इसमें आपको प्रोसेस लिखनी है स्टाफिंग की। सो स्टूडेंट ये हुआ आपके, अगर देखें तो 6 क्वेश्चन यूनिट 6 यूनिट 5 में, और 5 क्वेश्चन यूनिट 6 में। ओनली 11 क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है इसमें से। और यूनिट 5 में से आपके से अपन ने पढ़ा 2-4 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। इतने ही क्वेश्चन में से आना चाहिए या आएंगे ही, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ वो काफ़ी एनालाइज करने के बाद और बाकी सोर्सेस से डिस्कस करने के बाद ही देता हूँ। तो इसको आप बिलीव रखिए कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे। अब कुछ टाइम हमें मिला है, कोरोना वायरस के इफेक्ट की वजह से जो लॉकडाउन लगा है, आप इनको अच्छे से याद करिए। हम काफ़ी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो आप इसको याद करिए, और पिछले वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और यदि कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आने वाले जो बाकी यूनिट्स बची हैं उनके वीडियो में जल्दी डालने का कोशिश करूँगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पर, वो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनको याद कर सकें। तो चलिए आज के लिए इसलिए जाते जाते मैं एक चीज़ आपको बोल दूं कि स्टे सेफ़, स्टे होम, स्टे सेफ। घर पे रहें, कोविड-19 गाइडलाइंस फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र करें, जहां तक संभव हो घर में रहें। यदि संभव आवश्यक हो तो मास्क लगाकर अवश्य जाएं, और डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।